Welcome all of you again on the platform of Shahid Pramod B.Ed College, and for the course of BSc B.Ed integrated course, we are taking subject physics part 1, and today's topic is Bessel's equation part 2. I am telling because ki already we have solved in half condition the Bessel's equation. So today we will finish the solution of the equation, Bessel's equation, and this is your last part of the unit 2. So this is very important, and for your kind information I would like to tell you this is one of the most typical format of the whatever we have solved till. So this is the very typical. So keep it in mind, step by step you have to remember all the working rule and steps to solve this type of question you have to make in practice. So yesterday we have reached up to the point, already we have calculated the value of m, that is plus 2, m2 is minus 2, and m1 minus m2, that is plus 2 minus of minus 2, that is plus 4, which is an integer. ठीक है, तो कल हमने m1 और m2 का वैल्यू निकाला और किसके हेल्प से निकाला? इंडाइसल इक्वेशन के हेल्प से हमने इसका वैल्यू निकाला और इसका फिजिबिलिटी चेक किया. m1 माइनस m2 that is integer. So this is one of the case number 3. अभी जो हमने आपको केस बताया था 3 केस, उसका थर्ड केस है ये, और थर्ड केस ही इसका बेसेल्स इक्वेशन है. ठीक है, इसका मतलब है कि दिस इज अ बेसेल्स इक्वेशन एंड कैन बी सोल्व बाय फ्रोबनियस मेथड. ओके, तो यहाँ तक हम पहुँच गए. ठीक है, उसके बाद आपका क्या करना है, जो इक्वेशन आया था, ठीक है, उस इक्वेशन को आप लिख लीजिए. दैट इक्वेशन वाज 0 to infinity m plus n to the whole square minus 4 into a n x raised to m plus n plus n is equal to 0 to infinity a n minus 2, sorry, a n and x m plus n plus 2 is equal to 0. तो ये इक्वेशन हमको फाइनली कल मिला था. ठीक है, अब उसका जो अगला स्टेप अगर आप याद करेंगे, अगर आपको वर्किंग रूल इसका आप नोट करके रखे होंगे, ठीक है, तो वंस वी गॉट द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2, ओके, सो नाउ अब क्या करना है कि जो x रेज, जो भी x का पावर है उसको हमको क्या करना है, m प्लस n बनाना है. ठीक है, तो अगर m प्लस n बनाना है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग मेथड. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो टर्म है इसमें ऑलरेडी x रेज टू m प्लस n है, और ये वाला टर्म में x m प्लस n प्लस 2 है. ठीक है, तो हमको यहाँ पे इंडेक्सिंग लगाना पड़ेगा. सो राइट डाउन, बाय अप्लाइंग indexing, make all power of x to x raised to m plus n, x raised to m plus n. तो अब आप क्या करेंगे, इंडेक्सिंग मेथड यूज करेंगे. ठीक है, तो इंडेक्सिंग मेथड यूज करने का मतलब ये है कि जहां पे m प्लस n है उसको तो छोड़ देना है, इसमें यूज करना है. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस 2 है तो इसमें से 2 यूनिट माइनस करना पड़ेगा, और जैसे ही आप 2 यूनिट माइनस करेंगे तो ये 2 से बढ़ जाएगा. लेकिन ये जो फ्रोबनियस मेथड है इसमें
n के स्टार्टिंग वैल्यू पे या समेशन के स्टार्टिंग वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी चेंज आता है उसको m एडजस्ट कर लेता है। सो ये डिफरेंट है फ्रॉम पावर सॉल्यूशन मेथड। तो इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। तो जब हम इंडेक्सिंग लगा देंगे ये वाले टर्म में, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी m प्लस n स्क्वायर माइनस 4 इंटू a n x रेज टू m प्लस n और प्लस, अब यहाँ पे इंडेक्सिंग लगाएंगे तो n इक्वल टू 0 एज इट इज रह जाएगा, और जहां जहां पे n है, सिंस यहां में से 2 माइनस कर रहा हूं, तो जहां पे n का टर्म है उसमें से 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे a n है तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 2 और डेट इज m प्लस n। तो अभी हमने इंडेक्सिंग लगा दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें से, चूंकि यहाँ भी x m रेज टू n है और x टू द पावर m रेज टू n है, तो दोनों हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या रह जाएगा m प्लस n होल स्क्वायर, इसको आप तोड़ दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा m प्लस n प्लस 2 m प्लस n माइनस 2 इंटू ए एन प्लस ए एन माइनस 2 और ये x रेज टू m प्लस n इक्वल टू 0। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट इक्वेशन लाइक दिस। यहां तक समझ में आ गया, वेरी गुड। नाउ अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप अगर याद करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू m प्लस n, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू m प्लस n हैज टू बी इक्वेटेड टू 0, यानी कि जो भी x रेज टू m प्लस n का कोफिशिएंट है अंडर द समेशन, उसको किसके बराबर करना है, 0 करना है। क्यों 0 करेंगे, क्योंकि हमको रीअक्रेंस रिलेशन प्राप्त करना, वी हैव टू ऑब्टेन द रीअक्रेंस रिलेशन। ओके, सो राइट डाउन इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू m प्लस n टू 0। उसके कोफिशिएंट को किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। तो आप 0 के बराबर कीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए m प्लस n प्लस 2 इंटू m प्लस n माइनस 2 ऑफ a n प्लस a रेज n माइनस 2 इजकल टू 0। तो यहां पे देखिए, यहां पे an है और यहां पे an माइनस 2 है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, ये है। तो इसका वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पावर सीरीज मेथड में भी, कि जो बड़ा है उसको आपको छोटे वाले के टर्म में ये इक्वेशन निकालना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू माइनस ऑफ ए एन माइनस 2 अपॉन एम प्लस n प्लस 2 इंटू m प्लस n माइनस 2, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रीअक्रेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रीअक्रेंस रिलेशन है। अब आगे का जो स्टेप है उसको ध्यान रखिए, है ना। देखिए यहां पे n का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 0 है ना, क्या है, 0 है, ठीक है। तो अगर यहां पे 0 पुट करेंगे, अगर आप एक्चुअली में 0 पुट होना चाहिए, अगर आपको पावर सीरीज मेथड है तो ये स्टार्टिंग वैल्यू जो n का है वहां पे 0 लगाना से, ठीक है। 0 यहां पे n के जगह पे 0 डालना है, लेकिन वो आप नहीं डाल सकते। आप पूछेंगे क्यों नहीं डाल सकते, बिकॉज कि अगर आप n के जगह पे 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a नॉट, लेकिन यहां पे अगर 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 2, a माइनस 2। ये फिजिबल नहीं है, ये फिजिबल नहीं है, a माइनस 2 नहीं आना चाहिए।
इसलिए ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन हमको देखने के बाद ऐसा लगता है कि n का कम से कम आपको वैल्यू डालना पड़ेगा 2, तभी तो यहां पे a 0 आएगा। ठीक है, सो अगर हम a की जगह पे 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 इजकल टू माइनस a0, और जहां जहां पे n है वहां पे 2 डाल दीजिए, ये क्या हो जाएगा m प्लस 4 इंटू m। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a2 का रिलेशन आ गया a0 के फॉर्म में। ठीक है, आप यहां पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं। a2 का जो रिलेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में आ गया, a2 इजकल टू माइनस a0 अपॉन m इंटू m प्लस 4। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, a0 का वैल्यू तो a0 रहेगा, पावर सीरीज मेथड में a1 का वैल्यू रहता था, a1 एज इट इज रहता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। a1 का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि a2 का वैल्यू निकल गया, a0 का वैल्यू मालूम है, तो मिसिंग क्या है, a1, यानी कि जो a1 मिसिंग है उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन है उसको आप ध्यान से देखिए कि अगर इसमें, इस इक्वेशन में, ठीक है, अगर n के जगह पे आप 1 डालते हैं, 1 डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा a1, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा a माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो टर्म है इसको आपको छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, ये वाले टर्म पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो चूंकि आपको क्या निकालना है a1, तो अगर इसमें ये जो है उसमें अगर इसका जो कोफिशिएंट है x रेज टू m प्लस n के कोफिशिएंट में अगर n के जगह पे 1 डालेंगे तो a1 का वैल्यू निकल जाएगा, तो a1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप लिखिए पुट या इक्वेटिंग for obtain value of a1, for obtain value of a1 make coefficient of x raised to m plus n term to 0 by putting n इजकल टू 1, यानी कि n इजकल टू 1 पुट करके इसके कोफिशिएंट को आपको 0 के बराबर करना है। तो क्या है कोफिशिएंट, यहां पे देखिए m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 इजकल टू 0। तो अगर यहां पे n का वैल्यू 1 डालेंगे तो यहां पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो नाउ अब आपके पास क्या हो गया, a1 का वैल्यू भी निकल गया। a1 का वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, अब क्या करना है आपको, a0 का वैल्यू तो एज इट इज रह जाएगा, a1 का भी वैल्यू निकल गया, a2 का भी वैल्यू निकल गया। अब आपको निकालना है a3 का वैल्यू। तो आपको क्या करना है, अब जैसा हम पावर सीरीज मेथड में रीअक्रेंस रिलेशन का यूज करके n का वेरियस वैल्यू डाल करके जो a3, a4, a5 का वैल्यू निकाला था, सेम लाइक यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a3, a4, a5 अप टू सो ऑन फ्रॉम रीअक्रेंसिलेशन। तो रीअक्रेंसिलेशन क्या है, a n इजकल टू माइनस a n माइनस 2 अपॉन m प्लस n प्लस 2 m प्लस n माइनस 2। तो अभी आपको किसका वैल्यू निकालना है, a3 का। तो n की जगह पे 3 डालिए, तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस a1 अपॉन माइनस a1 अपॉन, यहां पे n की जगह पे 3 डालिए, तो m प्लस
3 प्लस 2 m प्लस 3 माइनस 2 और a1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। तो 0 अपॉन समथिंग समथिंग हम कुछ भी लिखेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। डेट रिजल्ट विल 0, यानी कि a3 का भी वैल्यू 0 आ गया। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है a4 का, तो n के जगह पे 4 डालिए। तो अगर 4 डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस a2 अपॉन m प्लस 4 प्लस 2 यानी कि 6, और यहाँ पे अगर आप 4 डालेंगे तो m प्लस 2। तो यहाँ पे a2 का वैल्यू निकालिए, -1 इंटू a2 का वैल्यू क्या है a नॉट अपॉन m इंटू m प्लस 4, और यहाँ पे क्या है m प्लस 6 इंटू m प्लस 2। समझ में आ रहा है क्या सिंप्लीफिकेशन। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा a नॉट अपॉन m प्लस 2 इंटू m प्लस 4 इंटू m प्लस 6। तो अभी किसका वैल्यू निकल गया a4 का। a4 का क्या वैल्यू निकला a नॉट अपॉन m प्लस 2 m प्लस 4 m प्लस 6। अब किसका वैल्यू निकालना है आपको a5 का। बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको सही से देखेंगे, अगर सोल्व सही करेंगे तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। थोड़ा टिपिकल है, मैं आपको पहले ही मेंशन कर दिया हूं, सो डोंट वरी एंड कीप इट इन माई ऑल द स्टेप्स। अब यहां पे क्या करना है आपको n के जगह पे 5 डालिए, 5 डालिए, तो क्या हो जाएगा माइनस a3 अपॉन m प्लस 5 प्लस 2 7 और 5 माइनस 2 3, तो क्या हो जाएगा m प्लस 3। लेकिन a3 का वैल्यू क्या है 0, तो 0 अपॉन समथिंग लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0, यानी कि a5 का वैल्यू आ गया 0। आप a6 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। नाउ यू गॉट द वैल्यू ऑफ a0, a1, a2, a3, a4, a5, है ना, यहां तक का वैल्यू आपने निकाल लिया। कहां से निकाला रीअकरेंस रिलेशन का यूज करके, ठीक है। अब क्या करना है आपका नेक्स्ट स्टेप, देखिए वहां पे कि आपको वन ऑफ द सॉल्यूशन जो हमने ट्रायल सॉल्यूशन एज्यूम किया था उसमें ये वैल्यू डालना है, लाइक इन द पावर सीरीज मेथड। ओके, तो फाइनल सॉल्यूशन या ट्रायल सॉल्यूशन क्या था, याद कीजिए क्या था इसमें, y इजिकल टू समेशन ऑफ n इजिकल टू 0 टू इंफिनिटी a n x रेज टू m प्लस n, यही तो था। अब क्या करना है उसको एक्सपेंड कीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a0 x रेज टू m, करेक्ट है, प्लस a1 x रेज टू m प्लस 1 प्लस a2 x रेज टू m प्लस 2 प्लस a3 x रेज टू m प्लस 3 प्लस a4 x रेज टू m प्लस 4 प्लस a5 इंटू एक्स रेज टू m प्लस 5। इसमें हमने क्या किया है n के जगह पे 0 1 2 3 4 5 डाल करके उसको क्या किया है एक्सपेंड किया है। अब क्या करना है इस इक्वेशन में आपको a0, a1, a2, a3, a4 एंड a5 का वैल्यू यहाँ पे ये अप टू इन्फिनिटी वैल्यू जो है यहाँ से आपको डाल देने, ठीक है। तो a1 का जो वैल्यू है वो तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, a1 का वैल्यू एज इट इज रहेगा। सब में से x रेज टू m आप कॉमन ले लीजिए, तो x रेज टू m कॉमन ले लिया, a0 का वैल्यू तो ऐसे एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे देखिए a1 का 0 है तो ये वाला टर्म खत्म हो गया, यानी कि 0 इंटू एक्स रेज टू 1 प्लस a2 क्या है माइनस a1 अपॉन m इंटू m प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस a0 अपॉन m इंटू m प्लस 4 इंटू एक्स रेज टू xm तो बाहर आ गया तो x रेज टू 2 प्लस a3 का वैल्यू क्या है 0 है तो 0 इंटू एक्स रेज टू 3 प्लस a4 का वैल्यू क्या है a0 अपॉन m प्लस 2 m प्लस 4 m प्लस 6
ठीक है, इंटू एक्स रेज टू 4 और प्लस A5 का वैल्यू क्या है 0 इंटू एक्स रेज टू 5। इसको अगर एक बार और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो आप सब में से A नॉट भी कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा एक्स रेज टू m और A नॉट। अब यहां पे देखेंगे, थोड़ा मैं नीचे लिखता हूं, इसको मैं इधर ही लिख देता हूं तो अपने को जगह मिलेगा 0 इंटू एक्स रेज टू 5। तो अगर यहां से मैं A नॉट भी सारे टर्म में से कॉमन ले लेता हूं तो एक्स रेज टू m और A नॉट कॉमन ले लीजिए, यहां क्या बचेगा 1, ये तो 0 है तो ये चला गया। इसमें से अगर हम A नॉट बाहर निकाल लेते हो तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन m इंटू एम प्लस 4। ये वाला टर्म भी तो 0 है, उसको छोड़ दीजिए। फिर प्लस A नॉट तो बाहर निकल गया तो क्या बचेगा x4 अपॉन m प्लस 2 m प्लस 4 इंटू एम प्लस 6 अप टू इंफिनिटी। यही तो टर्म बना, किसका वैल्यू आ गया y का, ठीक है, ये किसका वैल्यू आ गया y का। लेट इट बी इक्वेशन 4। तो इसका जो ट्रायल सॉल्यूशन है उसका वैल्यू आ गया। यहां तक समझ में आ रहा है क्या नहीं? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से मैं इसको समझा रहा हूं कि आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करने के बाद एक्स एम सब में से कॉमन ले लेना है। तो इसके बाद आपका ये टर्म बचेगा, ठीक है, और A1 A2 A3 A4 का वैल्यू आपको उधर से डाल देना है, ठीक है, और सब में से A नॉट आपको कॉमन ले लेना है। तो आपका सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आ जाएगा। आप अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चलिए अब ये सॉल्यूशन आ गया, यहां तक आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नाउ अगर आप देखेंगे तो यहां तक हम आए हैं वो थोड़ा थोड़ा पावर सीरीज मेथड के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि हम यहां तक आ गए हैं। अगर ये पावर सीरीज मेथड रहता, अगर ये पावर सीरीज मेथड रहता, अगर m नहीं रहता तो यही फाइनल आंसर हो जाता, ठीक है, और आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। बट दिस इज नॉट पावर सीरीज, दिस इज फ्रोबनियस मेथड, ठीक है, तो हमको इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मैं बता रहा हूं कि दिस इज नॉट फाइनल सॉल्यूशन, दिस इज वन ऑफ द कंप्लीट सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में से ये एक सॉल्यूशन है, इसके बेसिस पे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन? वो मैं आपको पहले नहीं बताया हूं, वो आपको भी पता होना चाहिए। मैं आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप उसको याद नहीं रख सकते थे, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं। नाउ आई एम टेलिंग यू, सो प्लीज राइट डाउन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए और उसका यूज करके अभी हम इसको निकालेंगे। सो द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ बेसेल्स इक्वेशंस, और ब्रैकेट में मैं केस 3 लिखता हूं, ये केस 3 तो है। अगर केस 3 मीन्स m1 और m2 का वैल्यू बराबर नहीं है और m1 और m2 का जो डिफरेंस है अगर कोई इंटीजर है तो ये बेसेल्स इक्वेशन है, तो उसके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है? कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू c1, ध्यान से, c1 y m1 प्लस c2 अपॉन dy अपॉन dm एट m2। यही तो फाइनल सॉल्यूशन है। यानी कि y का वैल्यू आपको यहां से मिल गया इक्वेशन 4 से, और c1 और c2 क्या है? कांस्टेंट है, और यहां पे आपको ये जो y है उसको m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके और m2 का जो वैल्यू है वो डाल करके ये फाइनल सॉल्यूशन बनाना है। यानी कि अगर आपके पास y का वैल्यू तो मालूम ही है, dy अपॉन dm का वैल्यू अगर निकल जाएगा तो जहां जहां पे m है वहां पे m2 डाल करके इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। और m1 और m2 आपको पता है, m1 कितना है +2 और m2 कितना है -2। चलिए अब निकालते हैं। तो y तो ऑलरेडी यहां पे है, उसको डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है आपको कि ये जो y का वैल्यू है इक्वेशन 4 को m के, ये जो m1 है m1,
ठीक है, m1 के जगह पे आपको 2 डालना पड़ेगा, m1 के जगह आपको 2 डालना पड़ेगा और इस इक्वेशन को क्या कर लीजिए आप, सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4, तो पुट कीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, x रेज टू 2 इंटू, यहाँ पे m2 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि m के जगह m1 है और m1 का वैल्यू क्या है, +2 है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ए नॉट, ठीक है, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 प्लस एक्स रेज टू 4 अपॉन, यहाँ पे m के जगह पे +2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ पे m भी है, ध्यान में रखिए, यहाँ पे m भी एक रह गया है, ठीक है, m भी है यहाँ पे, तो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, ओके, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 अप टू इंफिनिटी। तो ये किसका वैल्यू हो गया, y का। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख करके ब्लॉक बना सकते हैं। ये कहाँ आपको डालना पड़ेगा, जब आप फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे तब इस y का वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। करेक्ट है, यहां तक आपने नोट कर लिया, वेरी गुड। अब क्या करना है, जो y का वैल्यू है, ठीक है, वहां पे m के जगह पे -2 डाल करके, m के जगह पे, ठीक है, okay, now differentiate equation 4 with respect to m। तो y का वैल्यू क्या था, आप नोट कीजिए, y का वैल्यू क्या था, a नॉट इंटू एक्स रेज टू m इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू m प्लस 4, ओके, प्लस एक्स रेज टू 4 डिवाइडेड बाई m प्लस 2 m प्लस 4 इंटू m प्लस 6 अप टू इंफिनिटी। यही तो था। अब इसको क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, नहीं विथ रेस्पेक्ट टू m। जब विथ रेस्पेक्ट टू m अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये केस आ जाता है डिफ्रेंशिएशन बाय पार्ट का, डिफ्रेंशिएशन बाय पार्ट का। तो डिफ्रेंशिएशन बाय पार्ट से इसको हम कैसा सोल्व करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि थोड़ा ये टिपिकल है, कुछ स्टेप्स इसमें आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, इसलिए आपको क्या करना है, 2 से 3 बार इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग हटाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, इतना आसान नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू m, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे। अब देखिए, अब एक चीज आपको समझना जरूरी है कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे इसको अभी, ठीक है, तो अगर m के जगह पे -2 डालेंगे, देखिए m के जगह पे माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर इसमें m के जगह पे अगर -2 डालेंगे तो ये वाला देखिए यहाँ पे, ये -2 और +2 क्या हो जाएगा, 0। और जब 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, यानी कि वहां पे हमको गड़बड़ होने का चांस है। तो हम क्या करेंगे, इस m+2 जो है यहाँ का नीचे का टर्म, उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि आपको a कंसीडर करना पड़ेगा, लेट a नॉट इज इक्वल टू m+2 इंटू b नॉट। ये क्यों करना पड़ेगा वो मैं बता रहा हूं आपको, यानी कि जहां जहां पे a नॉट है वहां पे हमको m+2 इंटू b नॉट डालना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो
अगर y इक्वल टू करते हैं और a नॉट के जगह पे अगर हम m प्लस टू इंटू बी नॉट करते हैं तो b नॉट बाहर रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे b नॉट इंटू एक्स रेज टू m। अब अंदर चलिए, ठीक है, अगर आप अंदर जाएंगे, ठीक है, तो जहां पे a नॉट है उसके जगह पे क्या आ जाएगा m प्लस टू, तो यहां पे क्या आ जाएगा m प्लस टू माइनस m प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन m इंटू एम प्लस फोर। और इसका जो आगे का टर्म है जब हम m प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m प्लस टू और ये m प्लस टू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा प्लस एक्स फोर अपॉन m इंटू एम प्लस फोर इंटू एम प्लस सिक्स। आया समझ में? अभी तक क्या करना पड़ा हमको, m प्लस टू को हटाने के लिए हमको एक कंसीडर करना पड़ेगा अनदर कांस्टेंट के साथ कि लेट a नॉट इजकल टू m प्लस टू इंटू बी नॉट, और जहां पे a नॉट है वहां पे b नॉट इंटू एम प्लस टू डालना पड़ेगा। और जब इसको आप अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे m प्लस टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे m प्लस टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस टर्म के साथ जब m प्लस टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दिस m प्लस टू एंड दिस m प्लस टू विल कैंसल आउट और ये इक्वेशन बचेगा। ये प्लस इंफिनिटी आप लिखना नहीं भूलें, ठीक है। ओके, अब थोड़ा अच्छा फॉर्म में आ गया ये, जहां पे m प्लस टू डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है। ये सारे फिजिबिलिटी आपको केस बाय केस चेक करना पड़ेगा। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू m। तो d अपॉन डी एम, तो यहाँ पे बाई पार्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे x रेज टू m है, ठीक है, और यहाँ पे b नॉट है और यहाँ पे m वाला पार्ट अंदर है, और विथ रेस्पेक्ट टू m आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, b नॉट को इस पार्ट को एज इट इज रखना पड़ेगा और इसको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे b नॉट x रेज टू m इंटू लॉग x रेज टू m इंटू लॉग x, ठीक है। और ये पार्ट क्या रह जाएगा, एज इट इज रह जाएगा। क्या रह जाएगा, एज इट इज रह जाएगा। दैट इज m प्लस टू माइनस m प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन m इंटू एम प्लस फोर प्लस एक्स रेज टू फोर अपॉन m इंटू एम प्लस फोर इंटू एम प्लस सिक्स। ये एज इट इज रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम एज इट इज रखेंगे, और अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस बी नॉट एक्स रेज टू एम एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और माइनस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनदर पार्ट है x और m के टर्म में, तो इसका एक मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट बताने का यहाँ है कि जितना टर्म है m प्लस फोर और m प्लस टू, इसको आप क्या कीजिए, ये एक्स स्क्वायर बाहर रहने दीजिए, ठीक है, और सबको आप डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। जैसे पहला आ जाएगा m प्लस टू, फिर यहाँ पे आ जाएगा, मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये क्या आ जाएगा m प्लस फोर। आप तीनों को डिनोमिनेटर में लिख दिए, m प्लस टू, m और m प्लस फोर, यही तो तीन पार्ट है, 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए m प्लस टू का पावर कितना है, यहाँ पे प्लस 1 है, तो इसके ऊपर प्लस 1 डाल लीजिए। और यहाँ पे m रेज टू अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो m रेज टू माइनस 1 होगा, क्या नहीं, तो यहाँ पे माइनस 1 करना है। और m प्लस फोर का जो पावर है वो भी माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 1 करना है। ये ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात तो इसकी हो गई, अब इसका कैसे करेंगे, प्लस एक्स रेज टू फोर को हम बाहर रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी तीन टर्म है, 1 2 3, तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, m फिर m प्लस फोर और फिर m प्लस सिक्स। और अगर इस तीनों का आप अगर रिवर्स करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो तीनों का पावर माइनस 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, इसको क्लोज करके अप टू इन्फिनिटी करके इसको आप छोड़ देंगे। ये पार्ट समझ, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको आपको आगे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहां तक तो आ गए हम। अब क्या करना है, अब आप ये जो dy इज टू dm, यहाँ पे m2 इजकल टू माइनस 2 डाल करके इसको आपको आगे सोल्व करना है, ठीक है। पहला पार्ट इसका हम सोल्व कर चुके हैं। तो क्या लिखना है आपको यहाँ पे,
अब इसकी काम हो गया तो इसको मैं मिटा सकता हूं, ठीक है। तो लिखना है पुट m इजकल टू -2, बिकॉज कि यहाँ पे m2 है, m1 वाला हम पार्ट निकाल चुके हैं। अब इसका जो dy अपॉन dm है वह कहाँ पे निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन में m2 पे। तो m2 का वैल्यू कितना है, -2। तो पुट m इजकल टू -2 इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इजकल टू b0 इंटू एक्स रेज टू -2, जहाँ जहाँ पे m है आपको क्या करना है वहाँ पे -2 डालना है। ये log x एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये +2 और ये -2 यानी कि 0। उसके बाद यहाँ पे +2 -2 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस x⁴ अपॉन m के जगह पे -2 डालेंगे तो -2, यहाँ पे -2 डालेंगे तो 2 और यहाँ पे -2 डालेंगे तो 4, यानी कि -2 इंटू 2 इंटू 4। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 16, ठीक है। अब ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब यहाँ पे डालेंगे प्लस b0 और m के जगह पे क्या डालना है आपको, -2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x⁻², ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में आएंगे तो यहाँ 1 एज इट इज है, माइनस अगर यहाँ पे m के जगह पे क्या डालेंगे, -2, सॉरी m +4 +6, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस और प्लस यहाँ पे x⁴ इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 अपॉन -2, यहाँ पे -1 अपॉन, यहाँ पे -2 डालेंगे तो +2 और माइनस ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, m के जगह पे -2 डालेंगे तो 1 अपॉन 4। तो यहाँ पे ये दोनों रह जाएगा, ठीक है, ऐसा, ओके। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अभी आप देख लीजिए, यानी कि ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू b0 log x, और यहां पे ये देखिए इसको अपॉन x² इंटू x⁴ अपॉन 16, x⁴ अपॉन 16 प्लस b0 अपॉन x² इंटू 1 प्लस x⁴, और यहां पे आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे -1/4 बच जाएगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस अपॉन 16, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका क्या आ गया, dy अपॉन dm, m2 इजकल टू -2, ठीक है। यहां पे ये प्लस होगा, ठीक है। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y एट m इजकल टू 2 एंड dy अपॉन dm एट m इजकल टू -2 इन कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, जब ये एक बार वैल्यू निकल गया तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है, ठीक है, उसमें ये वैल्यू डाल देना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या था, c1 इंटू वाई प्लस c2 इंटू dy अपॉन dm टेंस टू m2, यही तो था। y इक्वल टू c1 इंटू वाई एट m1
प्लस C2 इंटू dy अपॉन dm एट M2। तो इसका अगर आप वैल्यू डालेंगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू जो था आप याद कीजिए क्या था, a नॉट एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 6 माइनस प्लस सॉरी x4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 अप इंफिनिटी और प्लस C2 और जो अभी अभी हमने सोल्व किया है उससे क्या वैल्यू निकला है, b नॉट log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, इंटू माइनस एक्स रेज टू 4 अपॉन माइनस एक्स रेज टू 4 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 4 अप टू इंफिनिटी प्लस b नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4, ओके। तो ये वैल्यू आ गया प्लस अप टू इंफिनिटी, ठीक है। अब देखिए अब आपने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया है किसका, y एंड dy अपॉन dm का। अब क्या करना है, इसको एक अनदर कांस्टेंट लेना है जो आपको फाइनल आंसर में आएगा, ठीक है। ऐसा लिखिए आप, देखिए ये C1 और A नॉट ये दोनों को मिला करके लिख दीजिए A। क्या लिखना है आपको, A इंटू एक्स स्क्वायर, ओके, और आपको एज इट इज लिख देना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 प्लस एक्स एज टू 4 तो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 प्लस अप टू इंफिनिटी और प्लस यहाँ पे B नॉट इंटू C2 को आपको B कर देना है। क्या कर देना है, B। तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बाकी का टर्म एज इट इज रहेगा प्लस इंफिनिटी और यहाँ पे डबल ब्रैकेट आ जाएगा और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेज टू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, और अप टू इंफिनिटी, ठीक है। ये आपके किसके टर्म में आ गया, a और b के टर्म में, जहां पे a इक्वल टू आप लिख सकते हैं a नॉट इंटू C1 और जो b है उसको आप क्या लिख सकते हैं, b नॉट इंटू C2। तो ये जो आपका फाइनल सॉल्यूशन है, दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, करेक्ट। नाउ वी गॉट द फाइनल आंसर। तो ये थोड़ा टिपिकल है, जैसा आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। तो आपको कितना क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस इज ओनली द वे यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत टिपिकल है तो इसको हम छोड़ देंगे, आपको घर पे बैठ के इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये आप नोट डाउन अगर किए होंगे, ठीक है, तो प्रॉपरली अगेन एंड अगेन 2 से 3 बार आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ओके, तब ये इक्वेशन आप समझ पाएंगे। हो सकता है कि ये आपके एग्जाम में भी आए, थोड़ा टिपिकल है। तो ये जो पार्ट है बेसेल्स इक्वेशन, ये वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल पार्ट, ओके। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इक्वेशंस, ठीक है। पहला हमने बेसिक जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था वो था, ठीक है। उसके बाद हमने पावर सीरीज मेथड से 2 इक्वेशन सोल्व किए थे, ठीक है। उसके बाद हमने आपको क्या बताया, फ्रोबनियस मेथड, और फ्रोबनियस मेथड के अंतर्गत हमने आपको क्या बताया, बेसेल्स इक्वेशन। ये बेसेल्स इक्वेशन का क्या केस है, ठीक है, इसका वर्किंग रूल भी पूछा जा सकता है। सो कीप इट इन माइंड, दिस आर द इंपोर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। सो टुडे इज द एंड ऑफ द सेशन, ओके, एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट, ओके। और इसके असाइनमेंट के बारे में मैं कल असाइनमेंट आपका दूंगा, ठीक है। और अगला जो यूनिट है उसके बारे में आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। सो फॉर टुडेज दैट्स ऑल, okay. In case of any query you can ask me in the comment section, you will be given appropriate answer. Thank you very much.